लोग का फिर से स्वागत है अचीवर्स क्लासेस में। और मैं लेके आया हूँ एलपी 2018 में पूछे गए मेंसुरेशन का क्वेश्चन, उसमें भी समचतुर्भुज के बारे में हम लोग देखेंगे। यहाँ देख रहे हैं समचतुर्भुज का एक क्वेश्चन मैंने लिया है। 10 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर बीमा वाले एक आयत से समान परिमाप वाला एक समचतुर्भुज बनाया गया है, जिसका एक कोण 60 डिग्री है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में कितना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 3 मेथड से सीखेंगे। क्या करेंगे, 3 मेथड से सीखेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग फर्स्ट मेथड हम लोग सीखते हैं। चलिए फर्स्ट मेथड में क्या करना है, चलिए देखिए तो क्या कर रहा है यहाँ पे। यहाँ कह रहा है कि जो आयत का परिमाप है वही क्या है, समचतुर्भुज का परिमाप है। अर्थात यहाँ पे बोला है क्वेश्चन में आयत का परिमाप और समचतुर्भुज का परिमाप ये दोनों क्या आपस में बराबर है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि समचतुर्भुज, क्या लिख सकते हैं, समचतुर्भुज का परिमाप, समचतुर्भुज का परिमाप बराबर आयत का परिमाप। क्या, आयत का परिमाप। ठीक है। समचतुर्भुज का परिमाप क्या होता है, आप लोग जानते होंगे कि एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज में क्या होता है, सभी भुजा आपस में क्या होता है, सभी भुजा आपस में बराबर होता है। क्या होता है, सभी भुजा आपस में बराबर होता है। तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, 4 × a, यानी कि 4 गुना भुजा हो जाएगा। तो यहाँ से 4 गुना भुजा यानी 4 × a लिखिए। उसके बाद देखिए तो आयत का परिमाप क्या है, आयत का परिमाप होता है 2 × l + b। क्या होगा, l + b। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 4 × a × 2 l + b, यानी कि 60 + 6 16 हो जाएगा। 60 + 6 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो 4 × 16, a बराबर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ये 8 सेंटीमीटर हमारा क्या आया, समचतुर्भुज का भुजा आया। यानी कि ये हमारा क्या आ गया, 8 सेंटीमीटर आ गया। क्या आ गया, 8 सेंटीमीटर आ गया। तो सबसे पहले क्या कीजिए, चलिए समचतुर्भुज एक बनाते हैं बढ़िया सा। जब भुजा पता चल गया, आप उसका एरिया निकाल पाएंगे। तो चलिए तो समचतुर्भुज एक बना लेते हैं। एक समचतुर्भुज मैंने बना लिया। चलिए ये 8 सेंटीमीटर है, तो ये भी 8, ये भी 8, ये भी 8। और बोला है प्रश्न में जिसका एक कोण क्या है, मान लेते हैं ये कोण क्या है, 60 डिग्री है। हम लोग जानते हैं कि समचतुर्भुज में आमने सामने का कोण क्या होता है, समान होता है। अगर ये 60 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है। चलिए यहाँ से अगर एक विकर्ण में खींच दूं, ठीक है, आप बोलिएगा विकर्ण क्यों खींचा गया। क्योंकि विकर्ण खींचने का मेरा यही तात्पर्य था कि हम जानते हैं कि समचतुर्भुज में जब एक विकर्ण खींचा जाता है तो 2 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में बट जाता है। ठीक है। तो यहाँ से एक त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल हम निकाल लें और उसको डबल कर दे तो इसका समचतुर्भुज का पूरा एरिया पता हमको चल जाएगा। तो चलिए तो सबसे पहले कि देखिए तो यहाँ पे क्या होता है, ये कोण और ये कोण, यानी कि एक ही भुजा पे बना हुआ कोण है। तो ये पूरा कोण और ये कोण, ये क्या होगा, कि दोनों का योग 180 डिग्री होगा। क्या होगा, 180 डिग्री। एक ही रेखा पे बना हुआ कोण क्या योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। अगर ये 60 है तो ये पूरा हो जाएगा 120। क्या हो जाएगा, 120। और मैंने अभी बताया कि अगर विकर्ण खींच दिया जाए समचतुर्भुज में तो वो आमने सामने का जो कोण होता है, ये कोण जो है वो दोनों बराबर में, 2 बराबर भागों में क्या हो जाएगा, 2 बराबर भागों में बढ़ जाएगा। तो अगर ये 120 है तो ये क्या हो जाएगा, 60, और ये भी हो जाएगा 60। क्या हो जाएगा, 60 और 60। ठीक है। अब देखिए तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये 60 हो गया, ये 60 हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है। तो अब ये आप कहिएगा तीनों कोण है 60 डिग्री, ऐसा कौन त्रिभुज में होता है, तो समबाहु त्रिभुज में होता है। अर्थात ये क्या हो गया, समबाहु त्रिभुज हो गया। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल करके और डबल कर दे तो क्या हो जाएगा, हमको ये समचतुर्भुज का एरिया निकल जाएगा। चलिए तो फटाफट हम एरिया निकालते हैं। क्या लिख सकते हैं, समचतुर्भुज का एरिया बराबर हो जाएगा क्या, समबाहु त्रिभुज का एरिया इंटू क्या हो जाएगा, 2, डबल कर देंगे। तो चलिए समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होता है, तो समबाहु त्रिभुज का एरिया होता है √3/4 इंटू क्या, भुजा स्क्वायर। भुजा यहाँ क्या हो गया, 8 हो गया। समझे, यहाँ पे भुजा कौन हो गया, 8 हो गया। तो भुजा का स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा 64। इंटू में क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे। तो चलिए 16 चौका 64 तो हो जाएगा 32√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए ये फर्स्ट मेथड हुआ। अब हम लोग सेकेंड मेथड को देखते हैं। फटाफट मैं इसको मिटा लेता हूँ, पूरा मुझको नहीं मिटाना है क्योंकि यहाँ तक तो भुजा मुझे निकालना ही था। चलिए यहाँ तक मैं मिटाता हूँ और ये सेकेंड मेथड हम लोग सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं, सेकेंड मेथड। चलिए
तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एक मान लीजिए भुजा पता हो गया तो समचतुर्भुज तो हम बना ही सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। समचतुर्भुज बना लिए तो ये 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 सेंटीमीटर। अब बोला एक कोण, क्या बोला, एक कोण 60 डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से मैंने विकर्ण खींच लिया। बोलिएगा विकर्ण क्यों खींचा, तो मैंने बताया अभी तुरंत विकर्ण क्यों खींचता हूँ, क्योंकि वो दो बराबर भागे क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में वो बट जाता है। ठीक है। अब यहाँ से हम लोग जानते हैं कि जब त्रिभुज की दो भुजा पता हो और उसके बीच का कोण पता हो तो उसका एरिया यानी इसका एरिया हम लोग लिख सकते हैं हाफ ए बी साइन थीटा। सभी को पता होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग यहाँ से इसका एरिया क्या लिख सकते हैं, हाफ ए बी हो जाएगा, ए बी हो जाएगा क्या 8 गुना 8 और साइन 60 डिग्री का मान, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। क्या होता है, √3/2। तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 16√3 सेंटीमीटर। ये कितना आया, इसका एरिया आया, क्या आया 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब समचतुर्भुज का एरिया लिखेंगे तो क्या कर देंगे, इसका डबल कर देंगे। ठीक है। तो समचतुर्भुज का एरिया हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा 16√3 गुना 2 बराबर हो जाएगा 32√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। ये हमारा हो गया सेकेंड मेथड। चलिए एक और मेथड, ये बस इसका एक शॉर्ट रूप है और कुछ नहीं, चलिए उसको भी मैं देख ही लेता हूं। थर्ड मेथड हम लोग देख रहे हैं। थर्ड मेथड, इसमें क्या करना था, कुछ नहीं करना था। चलिए देखिए समचतुर्भुज मान लीजिए ये है, क्या है, समचतुर्भुज है, उसका क्या है, हमें भुजा पता है, क्या है, भुजा पता हो गया है 8 सेंटीमीटर, क्या है 8 सेंटीमीटर। और इसके बीच का कोण क्या है, इसके बीच का कोण क्या है, इसके बीच का कोण है हमारा 60 डिग्री। ठीक है। अब यहां से हम लोग क्या करना था, कुछ भी नहीं करना था, बस इस दोनों का गुना कर दीजिए, इस दोनों को क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए और इसका मान रख दीजिए साइन, यानी कि ए बी साइन थीटा आप लोग कर सकते थे। क्या कर सकते थे, ए बी साइन थीटा। तो देख लीजिए यहाँ से का फॉर्मूला होता है, समचतुर्भुज में फॉर्मूला होता है, अगर भुजा पता हो, एक कोण पता हो तो हम लोग लिख सकते हैं ए बी साइन थीटा, यानी दो भुजा का गुणनफल और उसके बीच का कोण। अरे इसी का तो शॉर्ट टर्म रूप है, मैंने बताया ना, यहाँ विकर्ण में खींचता तो इसका हम एरिया लिख सकते थे ना, हाफ ए बी साइन थीटा लिख सकते थे ना। तो फिर ये एक त्रिभुज का एरिया निकलता और एक त्रिभुज का एक और एरिया हमको चाहिए था, यानी डबल करना था। तो डबल अगर करेंगे तो यही तो आ जाएगा, यानी कि मैं उसका शॉर्ट रूप है, कुछ नहीं हो, पहले क्रिया में कर दिया फॉर्मूला में ही। ठीक है। तो यहाँ से 8 गुना 8 लिखिए और 30 डिग्री का 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2। यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 8 चौका 32√3 सेंटीमीटर। ठीक है। तो मैंने 3 मेथड से आप लोगों को प्रयास किया बताने के लिए समचतुर्भुज का ये क्वेश्चन। तो आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय।